हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये चौथा क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है। सो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केल्विन। केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे। अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है यूनिट का, वहाँ पे जो है टेम्परेचर का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट वो केल्विन है। पर बहुत जगह पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसमें एक चीज आप देखिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनमें क्या रिलेशन है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C, मतलब सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट निकालना है तो आप इसको इस फॉर्मूले पे रख दीजिएगा, तो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्सियस बराबर F-32/1/8। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया हुआ है तो आप सेल्सियस का वैल्यू जो है ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है इसका। ठीक, उसके बाद जो है केल्विन और सेल्सियस में जो है रिलेशन क्या है, तो केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273। मतलब कि अगर डिग्री सेल्सियस आपके पास है और आपको केल्विन में उसको टेम्परेचर को निकालना है तो प्लस 273 कर देंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला को जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक जो है आपको दे देगा कि सेल्सियस में इतना है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में इतना वैल्यू है तो सेल्सियस में क्या होगा। इस तरह से निकालने के लिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। किस टेम्परेचर पे जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का जो वैल्यू है वो सेम होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने -60 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी -40 डिग्री। तो देखिए इसको हम समझते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 C प्लस 32। तो -40 डिग्री को यहाँ पे वैल्यू यहाँ पुट कीजिए सेल्सियस का, -40 प्लस 32। तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 9 8 जा 72 और माइनस का साइन है तो -72 यहाँ आ जाएगा प्लस 32। तो ये क्या हो गया, -40 डिग्री। तो देखिए अगर सेल्सियस का वैल्यू हम -40 डिग्री रखते हैं तो फ़ारेनहाइट का भी वैल्यू कितना आ जाता है, -40 डिग्री ही आ जाता है। तो इसीलिए जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का सेम वैल्यू किस पे आता है, -40 डिग्री पे आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल को किसने इन्वेंट किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने एंड्रस सेल्सियस, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, विलियम थॉमसन और राइट ब्रदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रस सेल्सियस। एंड्रस सेल्सियस ने जो है वो सेंटीग्रेड स्केल का इन्वेंट किया था। और ये जो पिक्चर में है ये है एंड्रस सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द मरकरी थर्मोमीटर। जो मरकरी थर्मोमीटर है वो किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने DG फ़ारेनहाइट, केल्विन, S सेल्सियस और विलियम थॉमसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए DG फ़ारेनहाइट। DG फ़ारेनहाइट ने जो है मरकरी थर्मोमीटर का इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विथ। सन का जो टेम्परेचर है वो किससे मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्लैटिनम थर्मोमीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मोमीटर और वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पायरोमीटर। पायरोमीटर से जो है सन का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। पायरोमीटर का यूज जनरली जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो सन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए पायरोमीटर का यूज सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। और ये जो है आपका पायरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने स्पेसिफिक हीट, टोटल एनर्जी, लैटेंट हीट और हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेसिफिक हीट।
अगर किसी 1 kg सब्सटेंस का अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर को बढ़ाना है तो जितना हीट हमें रिक्वायर्ड होगा उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ताप। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। व्हेन लेक स्टार्ट फ्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस विल स्टार्ट फर्स्ट एट। जब लेक जो है जमने लगता है तो जो आइस बनता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने बॉटम, मिडिल, टॉप और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉप। जब आइस जमने लगता है लेक में तो पहला आइस जो है वो कहाँ से जमना स्टार्ट होता है? टॉप से बॉटम की ओर जाता है। आपने फ्रिज में भी देखा होगा जब आइस आप रखते हैं जमने के लिए तो ऊपर पहले आइस जम जाता है और फिर नीचे जो है बाद में जमता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या होता है? इंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी, इंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो ऑप्शन है आपके सामने रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है, या रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तीसरा है रिएक्शन इन विच नाइदर हीट इज रिलीज नॉट एब्जॉर्ब, ऐसा रिएक्शन जिसमें ना हीट को रिलीज किया जाता है ना ही एब्जॉर्ब किया जाता है। और डी है आपके सामने नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट क्या होता है इस रिएक्शन में? एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? हीट जो है वो रिलीज होता है और हिंदी में इसे कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें सॉलिड से जो है डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाता है, मतलब लिक्विड नहीं बनता है, सॉलिड से सीधा जो है गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो है क्या होता है? सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमिनन ऑफ। जब गर्मी में हम घड़े में पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, ये किस प्रोसेस से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने एवोपोरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ट्रांसमिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एवोपोरेशन। वाष्पीकरण से जो है वो क्या होता है? पानी अर्थन पॉट में ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप नहाकर बाहर आते हैं और आपके अगर शरीर पे पानी है तो क्या होता है कि अगर वो सूखता है तो आपको ठंडा फील होता है। तो ये क्यों होता है? ये एवोपोरेशन से ही होता है, वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।